चॉकलेट का जादूगर, एक फेरी टेल कहानी। एक बार की बात है। जंगल के करीब एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक आदमी जेम्स अपनी पत्नी सोफिया और दो प्यारे बच्चों ईथन और एला के साथ रहता था। सब लोग बहुत खुश थे। घर छोटा था लेकिन प्यार बहुत था। हर सुबह जेम्स काम पर जाता, सोफिया नाश्ता बनाती और ईथन और एला बाग में खेलते, कभी मक्खियाँ पकड़ते, कभी पेड़ों पर चढ़ते। रात को सब मिलकर खाना खाते और फिर सोने से पहले कहानी सुनते। हर दिन मज़े में बीतता था। लेकिन फिर एक दिन सोफिया की तबीयत खराब हो गई। सबने सोचा थोड़ी सी थकान होगी, लेकिन वो दिन बद दिन बीमार होती गई और फिर एक दिन वह हमेशा के लिए चली गई। जेम्स बहुत उदास हुआ, लेकिन जिंदगी तो रुकती नहीं। कुछ महीनों बाद उसने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम विक्टोरिया था। पहले तो उसका लहजा मीठा था, मुस्कान बनावटी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में जलन और मुंह में जहर आने लगा। उसे बच्चे एक आंख नहीं भाते थे। वह कहती थी ये तो बस बोझ हैं। एक दिन जब जेम्स रोज की तरह काम पर गया, तो विक्टोरिया ने बच्चों को बुलाया और चिल्ला कर नहीं, प्यार से कहा, चलो मेरे साथ जंगल की सैर पर चलते हैं। इथन ने एला की तरफ देखा और कहा, मम्मी शायद अब हमसे प्यार करने लगी हैं। दोनों खुश हो गए और जंगल की तरफ चल दिए। विक्टोरिया उन्हें एक पतली सी राह पर ले गई। पेड़ घने होते जा रहे थे, पत्ते सरसराहट कर रहे थे, लेकिन बच्चे मज़े में थे। वह कहती गई, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और जब सबसे गहरा हिस्सा आया, तो वह रुक गई और बोली, यहाँ थोड़ा रुको, मैं अभी आई। और फिर चुपके से वापस चली गई। बच्चे कुछ देर तक खेलते रहे, कभी पत्थरों से लाइनें बनाई, कभी घास से छोटी सी फुटबॉल। लेकिन जब सूरज ढलने लगा तो एला ने कहा, भैया, मम्मी अभी तक वापस नहीं आई। ईथन ने सोचा शायद रास्ता याद होगा, लेकिन जब दोनों वापस चलने लगे तो हर रास्ता एक जैसा लगने लगा। अचानक उन्हें एक घर दिखाई दिया जो चॉकलेट, जेली, टॉफी और क्रीम से बना हुआ था। एला ने खुशी से चीख मारी, भैया देखो, चॉकलेट का घर। दोनों दौड़कर उस तरफ गए। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली, जिसका लहजा बहुत प्यारा था। उसने कहा, आओ बच्चों, तुम थके हुए लग रहे हो, मैं तुम्हें केक, पेस्ट्री और दूध देती हूँ। बच्चे अंदर चले गए और हर तरफ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थीं। दोनों ने पेट भरकर खाया। अगला दिन भी वहाँ मज़े में बीता। लेकिन तीसरे दिन एला ने देखा कि ईथन गायब है। उसने नीचे तहखाने का दरवाज़ा देखा और जब वहाँ गई तो देखा कि ईथन एक बड़े पिंजरे में बंद था और वो बूढ़ी औरत अब एक पुरानी डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और दांत बहुत बड़े बड़े। उसने चीखकर कहा, मैं इस लड़के को खिला पिलाकर मोटा कर रही हूँ ताकि फिर इसे पकाकर खा जाऊं। एला ने रोना शुरू नहीं किया। वह समझदार थी। उसने चुपके से ईथन से पूछा, क्या हो रहा है? ईथन ने कहा, मैं असल में कुछ नहीं खा रहा। हर बार थोड़ा सा खाता हूँ और बाकी जमीन पर गिरा देता हूँ, इसलिए मैं मोटा नहीं हो रहा। चुड़ैल बहुत परेशान थी कि ये लड़का बड़ा क्यों नहीं हो रहा। फिर एक दिन उसने कहा, आज मैं इसे उबाल कर खा जाऊंगी। उसने एक बड़ा बर्तन उठाया और नीचे आग जलाई। एला से कहने लगी, लकड़ियों में हवा दो। लेकिन एला उसी वक्त उसके पीछे गई और जोर से धक्का दे दिया। चुड़ैल चीख मारी और सीधा आग में गिर गई। उसकी आवाज गूंजती रही और वह मिट्टी बन गई। ईथन को आजाद किया गया। दोनों ने घर का रास्ता ढूंढा, जंगल से निकले। रास्ते में एक चौराहा मिला जहां लोग मिल गए और उन लोगों की मदद से घर वापस आ गए। जब जेम्स ने सब कुछ सुना तो उसने विक्टोरिया को तुरंत घर से निकाल दिया और फिर घर में दोबारा खुशी छा गई। ईथन और एला फिर से बगीचे में खेलने लगे और चॉकलेट का घर बस एक याद बनकर रह गया।